अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं जिस साहिब इल्म व दानिश शख्सियत की खदमत में हाजिर हुआ हूँ वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून पाकिस्तान भी एक बहुत शोहरत याफ्ता आलिम दीन है। 100 से ज़ायद किताबें आपने लिखी है अभी तक, और अभी भी माशाल्लाह इस पिराना साली के बावजूद आपकी चारों तरफ किताबें ही किताबें नज़र आ रही है मुझे, और अभी भी माशाल्लाह से अपनी तसनीफ़ी और इल्मी कामों में आगा सब मसरूफ़ हैं। आपने हमारे आगा शरफुद्दीन साहब से मुताल्लिक जिस तरह मैंने उनके बारे में मुआशरे में अपने इलाक़ों में लोगों से बहुत मनफी बातें भी सुनी, कुछ मुस्बत बातें भी करने वाले हैं, तो हम भी उसी तरह तारीफ नहीं कर रहा। नहीं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बताना असल मतलब पे आ जाए। तो ये मैं पब्लिसिटी के ख्याल मुझे पता है, मैं इसलिए वो नहीं, तो मैं इसलिए बहुत मेरी ख्वाहिश थी आगा साहब से मिलने की, उनसे कुछ सवालात करने की, तो मैं उनको बहुत मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे टाइम दिया मिलने के लिए। आगा साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, आपके इल्मी कामों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए मज़ीद। मैं आपसे कुछ सवालात इल्मी हिसाब से करना चाहता हूँ। आप सवाल के लिए जो आ जाएंगे मैं आपको जवाब दूंगा, जो नहीं है मैं थोड़ा सा आपका जो इल्मी और जो फ़िक्री सफ़र है आपका वो थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। वो सही नहीं है असल। अच्छा, किस तरह? मेरी शख्सियत की तारीफ है। मैं नहीं तारीफ नहीं, जैसे मैं जाहिल हूँ। अव्वल गलत हो सकता है, अभी सही हो सकता है, अभी सही हो पहला गलत हो सकता है। ये एक तारीखचा है। सही, बिल्कुल वही हम जानना चाह रहे हैं। जो मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया, अब दीन के बारे में मुझसे पूछे, हम बस वही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा आगा साहब, हम ये किताबें जब हम पढ़ते हैं ना, ये फ़िरक़ पे मसालिक पे जो किताबें लिखी है ना, वो हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हम शियाओं की 2 या 3 किस्में पढ़ते हैं। शियान अली। तो एक तो वो है जो हज़रत अली को बाकी अस्हाब पे अफजल मानते हैं, लेकिन वो सब व शतम नहीं करते। दूसरे वो है जो हज़रत अली को अफजल भी मानते हैं, खलीफा भी मानते हैं बिला फसल, वो भी सब व शतम नहीं करते। तीसरा वो हम पढ़ते जो मौला कायनात हज़रत अली को बाकी सब पे अफजल भी मानते हैं, खलीफा भी बिला फसल मानते हैं, और वो सब व शतम भी। तो ये तकसीम सही है किताबों में? किताबों में है। असल में आप जो मज़ाहिब वजूद में हैं जी, कुल मज़ाहिब, शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, जितने भी मज़ाहिब वजूद में आई है वो इस्लाम के खिलाफ वजूद में आई है। फ़हम इस्लाम के खातिर वजूद में नहीं आई है। अच्छा। कि उसने गलत समझा, वो चाहते थे समझना लेकिन गलत हो गया, ऐसा नहीं है। अमदन वजूद में लाया है ताकि इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम को दबा दे। सही। तो मज़ाहिब कुल्ली तौर पर गलत है, जिद्द इस्लाम, तमाम फ़िरक़े, तमाम बगैर किसी इस्तिस्ना। एक बात ठीक, आप तन्हा नहीं, हमारे उलमा आलम, मैं उनके इल्मी मकाम, नबूवत, हमसे बेहतरी अफजल तरी में कोई दावा नहीं रखता हूँ, लेकिन एक गलत है, अब लोग तारीख नहीं पढ़ते। मतलब अब शिया की बात करते हैं। आपको पता है शिया कब वजूद में आया, सुन्नी कब वजूद में आया? हर चीज की सेहत और ज़ुग़्म का एक सनद, उसकी तारीख पैदाइश होता है। आप कब पैदा हुआ, आपका ये बेटा कब पैदा हुआ, उससे बहुत मसाइल मरबूत होता है। सही बात, सही बात। आपकी जो मजहब शिया है वो कब वजूद में आई, क्यों वजूद में आई, ये एक बात, इसका जवाब आपको देना होगा। नंबर 2, आपको किसने कहा कि खलीफा अव्वल के लिए अली अफजल है? हम ये कहते हैं, दूसरे इसको नहीं मानते। ये शर्त आपने कहां से लाया कि अफजल, खलीफा अफजल होना चाहिए? हाँ, ये कहाँ लिखा? समझ में? सही। खलीफा सरबरा अफजल होना नहीं है, जरूरत नहीं है। उसके बाद बहुत उलूम हो, बहुत फनून हो, उसको हुकूमत करना आता हो। दुनिया में अनपढ़, बगैर पढ़े लिखे इंसान
दुनिया में बेहतरीन तवील तरीन हुकूमत की है। मुअतसिम अब्बासी हारून रशीद का बेटा है, उसकी 4 बेटे, इसको बड़े पसंद नहीं थे, तो 2 को उसने वलीअहदी नाम दे दिया, इसको वलीअहदी नहीं दिया। उसके उस्ताद मर गया, सही। तो उसने कहा खुशी हो गया उसको, तुमको इतना खुशी है, तो उसको वलीअहद नहीं बनाया। इत्तेफाक से उसको खिलाफत मिल गई। समझ में? अनपढ़ थे, तवील अरसा हुकूमत की उसने। एक दिन एक खत आया तो वजीर को दिखाया, तो उसको नहीं आया, तो उसने कहा अफसोस इस मुल्क के बादशाह भी अनपढ़, मुझे भी अनपढ़। समझ में आया? अकबर भी अनपढ़ था। अब्बासी। अच्छा, अकबर बादशाह अनपढ़ थे। समझ में आया? सबसे कामयाब बादशाह। शाहबाज सफावी 12 साल हुकूमत के उसने। समझ, दुनिया में हुकूमत चलाना आता हो, सही, समझ जाओ, उसके लिए अफजल होना ये शर्त ही गलत है। नहीं, लोग ये कहते हैं ना, वो ज़ादहु बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म, वो जो आयत है सूरह बकरा में तालूत के, उसमें वो कहते हैं ये, वो तालूत, हजरत तालूत के बारे में, नहीं, वो भी, और दूसरा वो ना, वो जब उसको कहा कि हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर करो, कमांडर इन चीफ, तो हजरत दाऊद ने जिसको बनी इसराइल पे, बनी इसराइल के उसने बनी उस वक्त के नबी से कहा, जी, वो कहते उसमें फिल इल्मि वल जिस्म कहते, उस नबी से कहा एक बादशाह हमारे लिए मुआयन तलब करे अल्लाह ने, अल्लाह से। उसने कहा बादशाह बनाएंगे तो तुम मानेगा नहीं, तो कहा हम क्यों नहीं मानेंगे, हमारी जायदाद औलाद पे हमें हुकूमत नहीं, हमारी जायदाद पे हुकूमत नहीं, हम किसी चीज का मालिक नहीं, मरना चाहे या जिंदा रहे हम जंग करेंगे। तो अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह बअसा अलैकुम तालूत मलिका, अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे बादशाह बनाया। तालूत बड़े आलिम तो नहीं थे, समझ लिया? तालूत, जी, जब तालूत लश्कर लेके जालूत से लड़ने गए, तो दाऊद जो एक यानी चौपान थे, उसने एक पत्थर मार के उसको मार दिया, और ये बादशाह भी बन गया, नबी भी बन गया। नहीं, उसमें वो आयत में ना, वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म, तो उससे ये दलील लेते हैं ना कि इल्म में इंसान को होना चाहिए, यानी इल्म में हुकूमत चलाने का। सही, इल्म जहुर का नहीं है, सही, असलन कसरत इल्म का कोई फजीलत नहीं है। ये जो फज़ाइल अमीर अल मोमिनीन के लिखे, ये इल्म जानते थे, ये इल्म जानते थे, ये अली की तनकीस है। अच्छा, मतलब इबारत कर कहते हैं अली इल्म ज़र्रा जानते थे। खूब, इल्म ज़र्रा अली से 2000 साल पहले चलते थे। जर्रा का बहस आया, आखिरी जुज़े आला है, जज़ा है या नहीं, तो अव्वल वो है, आखिर आज की दौर है, जर्रा कहाँ तक पहुंचा है, अली उस वसत में है। बिल्कुल, हिसाब उनसे पहले अली इल्म में हिसाब जाता था, ना अली अव्वल में आता है, ना दोनों आखिर में आता है। बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म, ताकत रखता है, हुकूमत चला सकता है। सही। तो ये जो लोग ये सारे लेकर आते खलीफा में, ये आप 1000 ऊपर जाए नीचे जाए, हुकूमत चलाने के लिए इल्म की जरूरत नहीं है। सही, उसके पास इरादा ही मुहकम होना चाहिए। सही। नहीं तो फिर हम जो वली फकीह की बात करते वो क्या है, उसमें तो ये कहते हैं जब ये नहीं है, अली नहीं है, तो वली फकीह की क्या बात है, उसे छोड़ दो उसको। उसके हशीश पर दलील नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये लोग कुरान हदीस वगैरह से दलील पकड़ते हैं, किसी से इस्तिनाद नहीं है। अच्छा, किसी चीज से इस्तिनाद नहीं। सही। तो आप ये कहते हैं कि जितने फिरके बने हैं इस्लाम में, ये दुश्मनों का ईजाद है। जो इस्लाम में फिरके बने, शिया, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, ये दुश्मनों की ईजाद है। दुश्मनान इस्लाम ने बनाया, ये इस्लाम के खिलाफ बने, तो ये दुश्मनान ने बनाया। आप समझना चाहते तो हम बताते हैं। बिल्कुल, हम तो समझने आए आपके पास। इब्तिदा से जाऊं, ये नहीं आरज करूं, वो सच से जाता हूँ। ठीक, जो आपको लंबा होने के खतरे से, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक, लंबा होने के खतरे से। जंग सफ़ीन में अली फतह चूमती थी, फतह कामयाबी अली के हक में जा रहे थे। सही। चूंकि माविया के पास सिर्फ अहले शाम थे,
अली के पास मक्का मदीना कोफा वगैरह से भी आदमी थे, लश्कर अली के पास ज्यादा थे, तो अली की कामयाबी अली के साथ थे। तो मुआविया डर गया, डर के उमर आज से कहा अपना हुनर दिखाओ। उसने कहा कुरान नेज़े पे चढ़ाओ। उसने कुरान नेज़े पे चढ़ा। हजरत अली ने फरमाया ये धोखा है, ये धोखा है, मगर है, ये कुरान को मानने वाला नहीं है। सही, समझ गया, कुरान को मानने वाले नहीं है ये। तो अशअस इब्न कैस जो इससे पहले मुर्तद हो चुका 2 दफा, 16,000 लश्कर के क़ियादत कर रहे थे, वो दरमियान में आए हैं। समझ में आया, लश्कर के दरमियान आके कुरान पढ़ना शुरू किया। अली को मजबूर किया कि सुलह के लिए तैयार हो जाओ, सुलह के लिए तैयार हो जाओ। फिर अली की तरफ से नुमाइंदा कौन होगा? तो अब ये अशअस इब्न कैस ने कहा अबू मूसा अशअरी को, अरे कहा ये नहीं बनेगा। उन्होंने इसरार किया नहीं ये बनना पड़ेगा, इसी को बनेगा। तो जो अहदनामा लिखा मुआविया की तरफ से, यानी उमर आस नुमाइंदा होंगे मुआविया और उसकी शेयों की तरफ से, उनके ताबीन की तरफ से उमर आस होगा, अली और शेयों की तरफ से अबू मूसा अशअरी होंगे। तो लफ्ज शिया उस दिन से वजूद में आया जिस दिन वजूद में आया अली के खिलाफ। पहले लफ्ज शिया के ही इस्तेमाल नहीं थे। नहीं, वो हदीसों में ना अंत व शियातुका या अली, ये तो गड़ी हुई है ना। सही सही, समझ ला, असलन यानी आपको बहुत तमाम किताब, बहुत तारीखी किताबें मिलेंगे कि पहले कलिमा शिया जंग सफ़ीन में तारीख में सब्त हुआ है। समझ में आया? अच्छा, मुअतज़िला पहली सदी में वजूद में आई है। मुअतज़िला जो है इल्हादी तंजीम है। दुनिया में मसादिर इल्म या नकली है या अकली है। बिल्कुल, क्या बात। समझ में आया? अकली यानी फलसफा, नकली यानी तारीख। समझ में आया? तो दीन आ गया तो वही हो गया। मसादिर जो है ना वही है। तो मुअतज़िला ने कहा मियां क़ियास जो है अक़ल है, कुरान को अक़ल से मानना चाहिए। अगर अक़ल ने कबूल किया तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो कुरान में कबूल नहीं। सही। ये मुल्हिद तंजीम थे। इसने 5 उसूल अपनी तरफ से बनाया जी। उसूल किसी को बनाने का हक नहीं। हाँ, आपका जो उसूल है, उसूल दीन आपसे पूछेंगे या अब बड़े उलमा से पूछेंगे, उसूल दीन 5 है हमारे पास, या किताबों को देखेंगे 10 उसूल दीन, ये कुरान के खिलाफ है। अच्छा, उसूल दीन कुरान में आया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जितने जहां आया आमनू आया है वही सिर्फ उसूल दीन है। पैगंबर उसूल दीन नहीं बना सकते। समझ में आया? पैगंबर उसूल दीन नहीं बना सकते। गरज मुअतज़िला ने ये कहा, ये मुअतज़िला अक़ल गिराई थे, वो मुल्हिद थे। सही। 200 साल गुजरने के बाद जब मुतवक्किल अब्बासी आई, मुतवक्किल अब्बासी जो है उससे पहले मामून रशीद, मुअतसिम बिल्लाह, ये वगैरह जो है मुअतज़िला के हक में थे। जब मुतवक्किल अब्बासी आया तो उन्होंने मुअतज़िला के खिलाफ एक्शन लिया। तो इसी मुअतज़िले के रुकन रकीन 40 साल जो मुअतज़िला के साथ रहे, वो कट के 10 दिन घर में बैठ के आके कहा मैं अहले सुन्नत है। तो तीसरी सदी में अहले सुन्नत वजूद में आई। समझ में आया? दीन वजूद में आया जो हराम है। 40 आमुल फील को इकरा से शुरू हुआ, शिया वजूद में आई 40 को, सुन्नी वजूद में आई 300 हिजरी को। अब अपने मातम, इस पर मातम करें। सही।
सही है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बताएं आप फिर।